तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि CBIS। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि CBIS क्या होता है। इंट्रोडक्शन। CBIS इज़ अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि ये एक डाटा प्रोसेसिंग का एक सिस्टम है इनटू अ हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन एंड कैन बी यूज्ड एज ए टूल, यानी कि जो हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है एंड कैन बी यूज्ड और इस्तेमाल होता है एज ए टूल्स की तरह दैट सपोर्ट, यानी कि जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं यानी कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग कर सकते हैं, एज वेल एज विजुअलाइजेशन यानी कि हम इमेजिन कर सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं, एंड एनालिसिस और मुशाहिदा या कोई भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन विच द कंप्यूटर प्लेज अ मेजर रोल, यानी कि जिसमें कंप्यूटर जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। सच अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी कि जो इस तरह के सिस्टम होते हैं वो कुछ इन एलिमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास है वो हार्डवेयर है, देन हमारे पास सॉफ्टवेयर है, देन हमारे पास डेटा है, देन हमारे पास प्रोसीजर है, देन हमारे पास पीपल्स हैं, देन हम देखते हैं इनकी फर्दर डिटेल्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ CBIS में, इसकी हम एक डायग्राम देखते हैं जिसके ज़रिए से आपको क्लियर हो जाएगा कि CBIS के कंपोनेंट्स वर्क कैसे करते हैं। आपको डायग्राम पे ही शो हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर है, देन हमारे पास पीपल्स हैं जो इसके रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, देन हमारे पास टेली कम्युनिकेशन है जो इनमें कम्युनिकेशन करवा रही हैं, देन हमारे पास कुछ डेटाबेसेस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, यानी कि ये सब मिलेंगे तो एक पूरा CBIS बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते होंगे डॉट्स बने होंगे जो इनको एक पज़ल की सूरत में कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये तमाम चीज़ें मिलेंगी तो एक पूरा कंप्लीट CBIS बनेगा। देन हम देखते हैं हमारे पास हार्डवेयर है। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू मशीनरी, यानी कि जितनी भी मशीनरी है उसको हम हार्डवेयर कह सकते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द कंप्यूटर इटसेल्फ, यानी कि इसमें कंप्यूटर इटसेल्फ जो है वो इंक्लूड होता है, विच इज़ ऑफन रेफर टू एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें जो मेन चीज़ है वो CPU है एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्टिंग इक्विपमेंट, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी वो पार्ट्स जो मशीन के रिलेटेड हैं जिनको हम टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहेंगे। अमंग द सपोर्ट इक्विपमेंट आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इनपुट डिवाइसेस आ सकती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ सकती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आ सकती हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ सकती हैं। देन हमारे पास जो है वो है सॉफ्टवेयर। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड मैनुअल्स दैट सपोर्ट द सिस्टम, यानी कि सॉफ्टवेयर उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग है वो तमाम सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। यानी कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि मशीन को जो इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मशीन को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने क्या करना है। दैट डायरेक्ट द सर्किटरी विद द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू फंक्शन इन अ वेज दैट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ डाटा, यानी कि कंप्यूटर साफ अल्फाज में कहा जाए तो जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर मशीनरी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने कोई काम इस तरीके से करना है ताकि हमारे पास उसकी कोई प्रॉपर फॉर्म आ सके जो हमारे लिए यूजेबल हो। दैन हम देखते हैं प्रोग्राम्स आर जनरली स्टोर्ड ऑन सम इनपुट एंड आउटपुट मीडियम ऑफ ऑन अ डिस्क और टेप, यानी कि जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं वो किस चीज़ पर स्टोर हो सकते हैं, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मीडियम पर स्टोर हो सकते हैं। वो ऑफन यानी कि या तो कोई डिस्क हो सकती है या कोई टेप हो सकती है। देन हम देखते हैं डाटा। डाटा को पहले मैं आपको बता चुका हूँ, डाटा आर द फैक्ट्स दैट आर यूज्ड बाय प्रोग्राम टू प्रोड्यूस यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यानी कि डाटा वो फैक्ट्स हैं जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन यानी कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। लाइक प्रोग्राम डाटा आर जनरली स्टोर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्म ऑन द डिस्क और टेप अनटिल द कंप्यूटर नीड्स देम, यानी कि जब तक कंप्यूटर्स को डाटा की ज़रूरत है वो कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होगा, कंप्यूटर की जो डिस्क है, यानी कि जिस तरह कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है उसके ऊपर। इट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर, कैरेक्टर और सैम्पल्स और पिक्चर्स, यानी कि डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, सैम्पल्स हो सकते हैं और पिक्चर्स हो सकती हैं। दैन हम देखते हैं हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, यानी कि प्रोसीजर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। प्रोसीजर्स आर द टॉपिक्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोसीजर्स हैं वो पॉलिसीज़ हो सकते हैं जिसके ज़रिए से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके या उसको और यानी कि गवर्न किया जाए, तो उसकी निगरानी की जा सकती है।
procedures are to the people what software is to hardware. That is common analogy that is used to illustrate the role of procedure. यानी कि procedures हैं वो पीपल्स के लिए बनाए जाते हैं और सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का आपस में लिंक बताते हैं प्रोसीजर्स के क्या करना है कैसे करना है। देन जो हमारे पास चीज़ है वो है हमारे पास पीपल है। पीपल आर द रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन, यानी कि पीपल ही वो मेन चीज़ है। अगर पीपल ही नहीं होंगे तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप ही नहीं होगा। एवरी कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम नीड्स पीपल इफ़ इट इज़ टू बी यूजफुल। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहता है कि वो यूज़फुल हो, लोग उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, तो उसके लिए पीपल्स का होना लाजमी है। ऑन दी ऑफन दी मोस्ट ओवरलुक्ड एलिमेंट ऑफ CBIS इज़ द पीपल, यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो ओवरलुक्ड एलिमेंट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पीपल है। Probably the components that most influence the success or failure of information system, यानी कि अगर पीपल एक ऐसा एलिमेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, यानी कि जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को सक्सेस भी दिला सकता है, कामयाब भी कर सकता है और फेलियर पर भी लेके जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा पीपल हैं तो आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सक्सेस है, उसमें सक्सेस मिल गई है आपको, आप कामयाबी पे खड़े हैं। अगर नहीं मिली तो वो ऑफन जो है वो आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अगर आपके पास पीपल नहीं है तो वो फेल है। देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन कौन सी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है वो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें किसी चीज़ की भी मैनेजमेंट हो सकती है। इसमें फर्दर जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को मैनेज किया। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग वगैरह कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, जिसमें किसी चीज़ को चलाने के लिए कोई सिस्टम बनाया जा सकता है। देन हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम है। देन हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिसमें हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है, जिसमें ऑटोमेटिकली डाटा का एंटर होना हो सकता है। देन हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये जो है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की कुछ टाइप्स हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। तो फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।